नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। इस खास बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस हफ्ते महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नासिक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ओझर हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण और विस्तार का भूमि पूजन संपन्न हुआ। ओझर हवाई अड्डे के विस्तार से नासिक के समग्र विकास को गति मिलेगी और यह जिला औद्योगिक विकास में नई उड़ान भरेगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर व्यक्त किया। आज ज्या प्रकारे आपलं जे रक्षा क्षेत्र में आज जिस प्रकार यहाँ कार्य चल रहा है और HAL के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ है, नए और अच्छे ऑर्डर्स मिलने के कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही बड़ी संख्या में काउंसिलरी यूनिट्स यहाँ स्थापित होंगी। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन केवल एक एयरपोर्ट के भूमि का दिन नहीं है। यहाँ से केवल विमान ही उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि नासिक का विकास भी नई उड़ान भरेगा। यह मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। भरारी घेणार नाही, इथनं नाशिकचा विकास भरारी घेईल, हे या ठिकाणी मला आपल्या सर्वांना सांगायचं आहे। चलिए अब रुख करते हैं मुंबई की ओर। मुंबईकरों को अब म्यूजिकल रोड का अनोखा अनुभव मिलने वाला है। अगर आप नरीमन पॉइंट से वर्ली के बीच यात्रा कर रहे हैं और आपकी गाड़ी की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में है, तो आपको सड़क से ही गीत सुनाई देगा। यहाँ गाड़ी के टायर और सड़क पर बनाई गई खास पट्टियों के बीच जो घर्षण है, उससे ऐसी धुन बजेगी कि आपको जय हो के गीत की मधुर धुन सुनाई देगी। इस अनोखे मेलोडी रोड का लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों हाल ही में किया गया। वास्तव में यह एक अत्यंत अभिनव उपक्रम है और भारत का यह पहला ऐसा मार्ग है। फिलहाल इसे 500 मीटर तक बनाया गया है और आगे इसे बढ़ाया जाएगा। सही मायनों में मुंबईकरों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला यह संगीतमय मुंबई महानगर पालिका राहुल शेवाली की संकल्पना से साकार हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुनेत्रा अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कार्यभार संभाला। उन्हें दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास रहे राज्य उत्पादन शुल्क, खेल एवं युवा कल्याण तथा अल्पसंख्यक विकास विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा वो पुणे और बीड जिले के पालक मंत्री की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। सुनेत्रा पवार ने कहा कि वो अजीत दादा की कार्यशैली, निर्णय क्षमता और लोगों से जुड़े उनके आत्मीय संबंधों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ेंगी। और अब अगली खबर। पशु संवर्धन विभाग की ओर से बीड जिले के परली वैजनाथ में 13 से 15 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के महापशुधन एक्सपो के लोगो का अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के हाथों किया गया। इस प्रदर्शनी में 45 से अधिक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और साथ ही लगभग 1000 से अधिक पशुपालक, पशुपालन क्षेत्र के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। और अब बात राज्य मंत्रिमंडल के अहम फैसलों की। नाबार्ड से जल संपदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण लेने का निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके तहत 57 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं और 193 पूर्ण परियोजनाओं की वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। इसका लाभ राज्य के 8 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया एक और महत्वपूर्ण निर्णय इंदापुर तालुका के औद्योगिक विकास से जुड़ा है। महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडल के रत्नपुरी मला की लगभग 1000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इससे इंदापुर में नई औद्योगिक बस्ती के विकास का रास्ता आधिकारिक रूप से साफ हो गया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि अजीत दादा पवार के सपनों को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री तथा संपूर्ण मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया। और अब अगली खबर। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत महाराष्ट्र की झांकी ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रिय गणराय के उत्सव की झलक इस झांकी में पेश की गई थी। मुख्यमंत्री ने सफलता के लिए पूरी टीम की सराहना की। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में हो गया है वक्त आपसे विदा लेने का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।